साइबर अटैक कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के पूरे आईटी सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया गया। साइबर हमले के चलते प्रदेश का आईटी सिस्टम तकरीबन 72 घंटे तक प्रभावित रहा। इस दौरान उत्तराखंड एसटीएफ के साथ साइबर क्राइम की टीम इस साइबर अटैक को तोड़ने में जुटी रही, जिसमें अब सफलता मिल चुकी है। इससे सरकारी कामकाज पर बड़ा असर पड़ा। राज्य की कई महत्वपूर्ण वेबसाइट और सेवाएं पूरी तरह से आउट ऑफ सर्विस हो गई। इसमें सीएम हेल्पलाइन, भूमि रजिस्ट्रेशन और ई ऑफिस जैसे कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म शामिल हैं। सचिवालय में भी पूरे दिन भर कामकाज नहीं हो पाया। साइबर हमला इतना खतरनाक था कि सिक्योर इंटरनेट सर्विस यूके रवाना के अलावा सबसे अहम स्टेट डेटा सेंटर भी इसकी जद में आ गया। देखते ही देखते एक के बाद एक सरकारी वेबसाइट बंद होते चले गई। इसका असर 90 वेबसाइटों पर देखने को मिला है, जिनका कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। अभी कुछ वेबसाइट को सुचारू किया जा रहा है, बाकी अन्य को लेकर आईटी विभाग अभी भी सिक्योर सिस्टम के तहत काम कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए में विशेषज्ञों की टीम साइबर हमले से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास कर रही है। आईटीडीए निदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन और सिक्योरिटी को देखते हुए इस पर और कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सब कुछ रिकवर किया जा चुका है, कहीं से भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के बाद ही सभी वेबसाइटों को पूरी तरह से सुचारू किया जाएगा। आप जैसे कह रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम्स कमज़ोर हैं तो मैं उसका एक जवाब देती हूँ कि जनरली हमें नहीं पता होता कि कब हमारी आपदा आ रही है, कब क्या आ रही है। जो आपने बोला, जो मैंने बोला कि प्रभावित नहीं है, तो आई वुड से कि प्रॉब्ली हमारे सिक्योर सिस्टम्स इन प्लेस थे, तो इसलिए हम लोग इम्पैक्टेड नहीं है। अब क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं स्टार्ट करूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा कोई और मेजर कोई इम्पैक्ट ना आए, तो हमें एज अ प्रिकॉशन ये चीज़ करनी पड़ती है। तो हम यही चाहते हैं कि वही जैसे कोविड में हुआ था कि एवरीबडी सेफ अंटिल नो वन इज सेफ, तो हमें वो प्रोटोकॉल्स, वो ड्रिल्स करनी पड़ेंगी। भारत सरकार की एजेंसीज द्वारा निर्धारित एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा। उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगी कि मैं उसको जल्दी कर दूँ। मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करके सारी स्कैनिंग करके ही मैं लाइव कर पाऊँ। एज सच मैं इसको कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि हमें पता ही नहीं, हमारा एनालिसिस नहीं हुआ है। ये हमारे सिस्टम्स पे है, उसकी स्कैनिंग में हमें पता चला। टचवुड इन्फेक्टेड कुछ नहीं है, बट वो जब हम लॉग एनालिसिस अब करेंगे तो जो आप कह रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा सोर्स है, कोई पार्ट है, वो तभी हमें पता चल पाएगा। उससे पहले मैं अभी हम लोग का जो अभी लेटेस्ट अपडेट हम लोग का सुबह का है कि हमारे स्कैनिंग ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गई है। फिर क्योंकि हम एक एक करके करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में मैं अपनी टेस्टिंग करके पहले एप्लीकेशन अपनी लाइव करूँगी, और उसके बाद हल्के हल्के जब हमें सब लगेगा कि हमारे सिस्टम ठीक काम करें तो हम शाम तक सब कुछ लाइव करेंगे। एक्चुअली क्या होता है, एज अ प्रोटोकॉल हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे हम लोग एसटीएफ को रिपोर्ट कर देते हैं या सर्टन को रिपोर्ट कर देते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, तो हमारी भारत सरकार की एजेंसी एनसीआईपीसी, हम इन सबको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उनके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इन सब चीज़ों में जानकारी रखते हैं, वो उसको देखेंगे और वही बता पाएंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ आपको अच्छा, केंद्र की एजेंसी बोला वो एज अ प्रोटोकॉल हम लोग उनको सूचना ज़रूर भेजते हैं कि हमारे यहाँ ये डिटेक्ट हुआ है, तो क्योंकि उन लोग के अपने पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको पता होता है, इस तरीके से वो लोग बता पाएंगे हम लोग को। तो केंद्र की एजेंसी हमारे साथ वर्चुअली भी जुड़ी हुई हैं, कुछ ऑफिशियल्स यहाँ पे भी आ गए हैं, तो हमारे सिस्टम हमारी टीम के साथ बैठ के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसके बारे में पता लग पाएगा।